बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 1, इसको फैक्टराइज करना है। पार्ट 1 है इसका, x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 माइनस 3। हमें पता है a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला है। यहाँ पे देखें, ये जो माइनस 3 है, इसको अगर यूँ कर लें, -3 इज इक्वल टू -1 -2, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे x रेज पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज पावर 4 -1 -2, यानी ये -3 को -1 और -2 में हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। अब ये किसका स्क्वायर है? ये x की 4x स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस 1 ओवर x स्क्वायर होल स्क्वायर, ये दो स्क्वायर हो गए, माइनस, हाँ इसको आप यूँ कर लें, ये ऐसे कर लें, -2 पहले रख लें, -2 -1 यूँ, यानी ये -2 और -1, तो -2, ये देखें पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, -2 इंटू पहली इंटू दूसरी, तो -2 इंटू पहली ये x स्क्वायर इंटू 1 ओवर x स्क्वायर, यानी 1 ओवर x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर इंटू 1 ओवर x स्क्वायर, ये -2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab -1, तो ये तो कट जाता है, तो ये हो गया x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर होल स्क्वायर -2, ये आपस में कट जाता है, ये x स्क्वायर ऊपर है, ये x स्क्वायर नीचे है। तो यूँ कह लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये a माइनस बी होल स्क्वायर, ये a है ये b है, तो यहाँ पे x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर होल स्क्वायर और ये -1 को आप यूँ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर होल स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर, तो हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दो स्क्वायर के दरमियान में माइनस आ गए तो इसको बोलते हैं दो स्क्वायर के डिफरेंस वाला फार्मूला। तो इस पे दो फार्मूले यहाँ पे लगे हैं इस क्वेश्चन में, तो ये बन जाएगा, जहाँ पे ये डिफरेंस है दो स्क्वायर के दरमियान में, एक स्क्वायर ये है एक ये है, तो इन दोनों के दरमियान में जो माइनस है वहाँ पे एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस स्क्वायर छोड़ के, ये वाले स्क्वायर छोड़ के एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो उसी तरह आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये a है ये b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर -1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसके दो फैक्टर बन गए। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसी तरह इसका पार्ट 2 है, 3x रेज पावर 4 प्लस 12y रेज पावर 4। तो सबसे पहले तो कॉमन लेते हैं अगर हो तो, फिर आगे चलते हैं। अलजबरा जब भी आप करेंगे तो उसमें सबसे पहले आप कॉमन देखते हैं, तो 3 कॉमन है, यहाँ से 3 की टेबल इन दोनों पे जाती है, तो 3 कॉमन आ गया, x रेज 4 प्लस 3 4 4y, तो ये बन गया 3 इंटू
ये एक्स स्केयर का स्केयर है प्लस ये 2y स्केयर का होल स्केयर है प्लस 2 अपने पास से मल्टीप्लाई पहली मल्टीप्लाई दूसरी -2 इंटू पहली इंटू दूसरी। असल में हमारे पास अगर इस तरह का क्वेश्चन हो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसको हल करना हो तो हम इसमें ट्वाइस मल्टीपल ऐड भी करते हैं माइनस भी करते हैं ताकि इसके होल स्केयर बन जाए। ठीक है, ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab अपने पास से चूंकि किया तो -2ab, तो ये होल स्केयर बन जाएगा, ये एक अलहदा। तो उसमें यानी ये होल स्केयर बनाने के लिए हमें ये करना पड़ता है। तो एक्स स्केयर 2 इंटू ए इंटू बी 2y स्केयर, जितना अपने पास से आपने प्लस किया उतना ही माइनस करेंगे। प्लस क्यों किया, हम असल में इसको होल स्केयर बनाना चाह रहे हैं, यानी इसको तो इतना ही माइनस फिर करना पड़ेगा क्योंकि अपने पास से कर रहे हैं। यह आ गया, तो ये बन गया 3 इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर होल स्केयर है। तो ये -2 2 ज़ा 4 एक्स स्केयर वाई स्केयर, ये हो गया। अब ये तो हो गया एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर होल स्केयर -4x स्केयर वाई स्केयर, ये बन जाएगा -2xy होल स्केयर। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी 2 स्केयर का डिफरेंस वाला फार्मूला इस पे लग जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर प्लस 2xy। जहाँ पे डिफरेंस है माइनस है वहाँ पे एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस स्केयर छोड़, यानी ये वाले स्केयर छोड़ के, इंटू एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर -2xy। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरह इसका पार्ट 3 क्या है जी, a raised power 4 प्लस 3a स्केयर b स्केयर प्लस 4b की पावर 4। आप देखें एक स्केयर ये है दूसरा स्केयर ये है, तो ये आप अलग कर लो, ये ट्वाइस मल्टीपल के साथ मिल जाएगा। ये प्रॉपर ट्वाइस मल्टीपल तो नहीं है लेकिन ट्वाइस मल्टीपल के साथ ये मिल जाएगा। a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4 प्लस 3a स्केयर b स्केयर। ये किसका स्केयर है जी, a की 4 a स्केयर का स्केयर है। ये किसका स्केयर है, ये दोनों 2b की 2 का स्केयर प्लस 2 अपने पास से मल्टीप्लाई पहली मल्टीप्लाई दूसरी, जितना प्लस किया उतना ही माइनस करेंगे क्योंकि अपने पास से हम कर रहे हैं प्लस। तो ये 3a स्केयर b स्केयर, ये जो डबल टिक जिसको मैंने किया ये उसी तरह आ जाएगा। तो ये हो गया 2 इंटू ए स्केयर इंटू 2b स्केयर, इतना ही माइनस कर देंगे। तो ये हमने असल में यहाँ तक ये जो है होल स्केयर बनाने के लिए किया है। तो ये बन जाएगा a स्केयर प्लस 2b स्केयर होल स्केयर, ये बन जाएगा -4a स्केयर b स्केयर, और ये उसी तरह साथ मिल जाएगा, ये हो गया 3a स्केयर b स्केयर। अब ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, a स्केयर प्लस 2b स्केयर -4 प्लस 3, 4a स्केयर b स्केयर माइनस का है, 3a स्केयर b स्केयर प्लस का है, तो माइनस का 1 बचेगा। 1 साथ लिखते नहीं है, लिखना तो लिख लें, ये हो गया। इसका मतलब है a स्केयर प्लस 2b स्केयर होल स्केयर -ab होल स्केयर, ये 2 स्केयर का डिफरेंस फिर बन गया उसी तरह। तो जाहिर है यहाँ पे एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, ये स्केयर छोड़ के ये वाले a स्केयर प्लस 2b स्केयर प्लस ab इंटू a स्केयर प्लस
2b² माइनस ए। इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका फार्मूला लग गया, आपके डिफरेंस वाला फार्मूला लग गया, 2 स्केयर के डिफरेंस वाला फार्मूला, ये भी सॉल्व हो गया। इसी तरह पार्ट 4 इसका, पार्ट 4 क्या है जी, 4x⁴ प्लस 81 जी, कोई इसमें कॉमन शामिल नहीं है, तो ये किसका स्क्वायर है जी, 2x² का होल स्क्वायर, ये प्लस 9 का होल स्क्वायर। हम चूंकि होल स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं तो उसमें ट्वाइस मल्टीपल नहीं है, हम अपने पास से प्लस करते हैं, 2 इंटू पहली इंटू दूसरी, ट्वाइस मल्टीपल। पहली क्या है 2x² इंटू 9, जितना प्लस किया अपने पास से किया, लिहाजा उतना माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक होल स्क्वायर बन गया, किसका, 2x² प्लस 9 का होल स्क्वायर। ये पहली का स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, तो उस हिसाब से आ गया। तो माइनस 2 2 4, 4 9 36 x²। अब ये दो फिर स्क्वायर बन गया, अब 2 स्क्वायर का डिफरेंस वाला फार्मूला लगेगा, -6x होल स्क्वायर। अब आपको पता है a² माइनस b² ये बनता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये 2 स्क्वायर के दरमियान में डिफरेंस है, स्क्वायर छोड़ के एक दफ़ा प्लस 2x² प्लस 9 प्लस 6x इंटू 2x² प्लस 9 माइनस 6x। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पार्ट बी, x⁴ प्लस x² प्लस 25। ये इसका v पार्ट और थर्ड पार्ट, पांचवा, तीसरा और छठा, ये एक जैसे मिलते जुलते हैं। हाँ जी, ये स्केयर है, ये एक स्केयर है, हाँ अलबत्ता ये भी स्केयर है, लेकिन चूंकि आपको पता है कि a² प्लस b² प्लस 2ab, ये पावर 1 1 है ना, इसकी a की 1 b की 1, तो ये a की 2 है, ये a की 1 है, तो ये तो एक्चुअली ट्वाइस मल्टीपल होता है जो हाफ पावर होती है। तो इसका मतलब है इसको आप ट्वाइस मल्टीपल के साथ मिला देंगे। ये प्रॉपर ट्वाइस मल्टीपल तो नहीं है, लेकिन उसके साथ वाला है, तो उसी के साथ फिर मिल जाएगा। तो x⁴ प्लस 25 प्लस x², इसका मतलब है ये 2 स्क्वायर है, ये उनका ट्वाइस मल्टीपल के साथ वाला है। तो इसका मतलब है x² का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर है। अब इन्हीं का ट्वाइस मल्टीपल ऐड करेंगे, जब अपने पास से ऐड करेंगे तो माइनस भी करना पड़ेगा, प्लस 2 इंटू x² इंटू 5, जितना प्लस किया उतना ही माइनस करना पड़ेगा, ताकि असल क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े, और आखिर पे x² ये डबल टिक जिसको किया साथ उसी तरह। इसका मतलब है ये यहां तक, ये हो गया x² प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसको खोलें तो यही आता है, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली इंटू दूसरी, तो ये हो जाएगा -10x² प्लस x²। तो ये हो गया x² प्लस 5 होल स्क्वायर, ये माइनस के 9x², क्योंकि माइनस के 10 प्लस का 1x², माइनस के 10x² प्लस का 1x² तो माइनस के 9x²। इसका मतलब है कि ये 2 स्क्वायर बन चुके हैं हमारे पास और उनके दरमियान में डिफरेंस आ चुका है। कैसे, ये 3x का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 स्क्वायर के दरमियान में डिफरेंस आ जाए, स्क्वायर छोड़ के एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, x² प्लस 5 प्लस 3x इंटू x² प्लस 5 माइनस 3x। ये अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए तो पहले ये लिख लें, फिर ये इंटू ये माइनस ये फिर ये,
तो उस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ठीक है। इसी तरह 6 पार्ट x रेज 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अब देखा जाए तो ये तीनों ही होल स्क्वायर है, लेकिन जो हाफ पावर होगी मैक्सिमम पावर से, जो हाफ पावर होगी वो उसका ट्वाइस मल्टीपल या हो सकता है या ट्वाइस मल्टीपल के साथ वाला हो सकता है। तो हम ये और ये दो स्क्वायर लेते हैं, इसको हम ये दो स्क्वायर समझते हैं और इसको हम ट्वाइस मल्टीपल वाला कंसीडर कर लेते हैं, उसके साथ वाला। इसका मतलब है ये किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर का स्क्वायर है, प्लस ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, प्लस 2 अपने पास से मल्टीप्लाई पहली मल्टीप्लाई दूसरी, जितना प्लस किया उतना ही माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 4x स्क्वायर है वो 4x स्क्वायर है, लेकिन जबकि इसका ट्वाइस मल्टीपल इन दोनों का जो बनता है वो 8x स्क्वायर बनता है, लिहाजा वो प्रॉपर ट्वाइस मल्टीपल नहीं है, लिहाजा ट्वाइस मल्टीपल के साथ वाला है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ तक ये होल स्क्वायर है किसका, x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर है, ये माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये आपस में एक लाइक टर्म्स है, तो लिहाजा आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे। क्या बन जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर, ये बन गया x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर बन गया। अब दो स्क्वायर के दरमियान में डिफरेंस है, तो स्क्वायर छोड़ के एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। जब जिधर ये माइनस है वहाँ पे फर्क पड़ेगा प्लस और माइनस का। इसी तरह पार्ट 3 हम छोड़ गए थे। पार्ट 3 क्या है, a रेज पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b रेज 4। इनमें दो स्क्वायर कौन से हैं, एक ये होगा एक ये तो वैसे ही स्क्वायर नहीं है, तो दूसरा ये a की पावर 2 है, ये a की पावर 4 है, तो लिहाजा ये हाफ पावर है, तो फिर क्या होगा, ये इसके ट्वाइस मल्टीपल के साथ मिल जाएगा। a की पावर 4 प्लस 4b रेज पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर b से इस तरतीब से लिख लिया। अब ये किसका स्क्वायर है, a स्क्वायर का स्क्वायर है, ये नेक्स्ट किसका स्क्वायर है, 2b स्क्वायर का स्क्वायर है, प्लस 2 अपने पास से मल्टीप्लाई पहली मल्टीप्लाई दूसरी, जितना प्लस किया उतना ही आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि अपने पास से किया है, और ये 3a स्क्वायर b स्क्वायर ये वाला जो है ये हो गया। इसका मतलब है a स्क्वायर और दूसरा क्या है b, क्या है b की जगह 2b स्क्वायर, a स्क्वायर 2b स्क्वायर। इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक ये होल स्क्वायर है किसका, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर। ये 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का और ये साथ 3a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये आपस में लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी हैं, सिंप्लीफाई हो सकती हैं। माइनस 1a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 1 लिखते नहीं है, यूँ लिखते हैं, तो इसका मतलब है a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ab होल स्क्वायर। इसका मतलब है a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab, दो स्क्वायर का डिफरेंस, स्क्वायर छोड़ के एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा में, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ab। तो ये आपका क्वेश्चन 1 जो है कंप्लीट सॉल्व हो चुका है।
इसी तरह क्वेश्चन 2, उसको भी फैक्टराइज करना है। अब अलजेब्रे में ऊपर तो लिखा होता है फैक्टराइज करें, लेकिन आपने वो एक्सप्रेशन पे गौर करना है, ये कौन सी किस्म है, किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। अच्छा, ये या तो होल स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, या मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, फिर बगैर एक्स वाली, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसको कहते हैं। तो आप देखें, ये एक्स का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ना ये किसी का स्क्वायर है। दो स्क्वायर होंगे, उसका ट्वाइस मल्टीपल होगा, प्लस या माइनस, तो फिर वो होल स्क्वायर बनता है। इसका मतलब ऐसी बात नहीं है। अब इसका मतलब है ये एक्स स्क्वायर वाली है, फिर एक्स वाली है, यानी एक्स की 1 वाली टर्म है, और फिर कांस्टेंट है। इस तरह की टर्म को हम कहते हैं जी मिड टर्म ब्रेक। या तो होल स्क्वायर हो सकता है या मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। तो ये मिड टर्म ब्रेक है। मिड टर्म, ये दरमियान वाली टर्म है, इसकी ब्रेक डाउन करनी है आपने। तो इसको मिड टर्म ब्रेक का मतलब है मिड टर्म को तोड़ना है आपने। कैसे? 48 आना चाहिए, ऐसे दो फिगर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 48 आए प्लस का, और उनको आपस में प्लस करें या प्लस माइनस करें तो प्लस का 14 आए। तो ये आप रफ में कर लें, रफ पेज में। तो 48 के कौन से ऐसे दो फिगर हैं जिनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो 48 आए प्लस का, और प्लस करें या प्लस माइनस करें तो वो 14 भी आए। तो वो है 8 और 6। जब मुश्किल हो जाएगा फिर एक तरीका मैं आपको बताऊंगा कि जब बड़ी रकम हो जाएगी तो फिर कैसे पता चलेगा। तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। यहाँ प्लस होने का मतलब है या दोनों प्लस की होंगी या दोनों माइनस की होंगी। तो जो इधर होगा उससे हमें पता चलेगा अच्छा ये दोनों प्लस की होगी, तो ये दोनों प्लस की हैं। तो इसका मतलब है ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6x प्लस 48। आप 6x को पहले लिख लें या 8x को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, x कॉमन, x प्लस 8 प्लस 6 कॉमन, x प्लस 6 8 ज़ा। जब ये दोनों ब्रैकेटें एक जैसी आ रही हैं तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है। अब इन दोनों में से एक ये है, एक ये है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस 8 दोनों में मुश्तरक है, इनटू x प्लस 6, ये दूसरी ब्रैकेट बन, यानी अंदर वाली एक ब्रैकेट और बाहर वाली एक ब्रैकेट। तो ये आपकी मिड टर्म ब्रेक होके दो फैक्टर बन गए हैं, और इसको भी फैक्टराइज ही करना था, लेकिन ये मिड टर्म ब्रेक के थ्रू होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन को चेक करने के लिए कि कहीं गलत तो नहीं है, पहली बात तो यह है कि ये ब्रैकेटें एक जैसी आ गई, ठीक बने हैं। दूसरी यह है कि इन दोनों को आप रफ में मल्टीप्लाई करें, अगर आंसर ये आ जाए तो इसका मतलब है ठीक है, तो वो वेरिफिकेशन इसकी हो जाएगी। तो इससे ये बन गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फिर वापस यही बन जाएगा, लेकिन वो वेरिफिकेशन है, वो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108 जी। अब मिड टर्म ब्रेक कैसे बनेगी? पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली यानी एक्स की 1 वाली, फिर कांस्टेंट यानी बगैर एक्स वाली, तो ये मिड टर्म ब्रेक है। कैसे? होल स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन होल स्क्वायर बनता नहीं है ये। तो प्लस 108 लाना है, 108 प्लस का, ऐसे दो फिगर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 108 है प्लस का, और उनको आपस में प्लस माइनस करें या प्लस करें या प्लस माइनस करें तो वो 21 आना चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा? अब ये ज़रा 108 बड़ी हो गया तो हम इसके प्राइम नंबर ढूंढते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 5 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2
2 2 ज़ा और 2 7 ज़ा, फिर 3 पे 9 ज़ा, फिर 3 पे 3 ज़ा 3 1 ज़ा। चलो अब ये जो है ना, इसमें से बनेंगे जोड़े। दो आपने पेयर मतलब दो हिस्से लेने हैं, दो फिगर लेने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 108 आए प्लस का, और उसको प्लस माइनस या प्लस करें या माइनस करें तो 21 आए लेकिन माइनस का। अब क्या करेंगे, अगर हम ये कर लें 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 9, 12 और 9 21 बनता है। 12 में 9 प्लस करें माइनस करें, एक दफ़ा प्लस करें तो 21 बनेगा, माइनस करेंगे तो ज़ाहिर वो और छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये 12 और ये 9, इसका मतलब है 12 और 9 आपस में प्लस हो तो 21 बन जाता है। अब यहाँ पे प्लस है तो मल्टीप्लाई से प्लस आना चाहिए, मल्टीप्लाई से प्लस तब आता है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस हो तब भी प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो तब भी प्लस। अब दोनों प्लस रखे हैं तो प्लस तो आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का 21 ऐड करने से नहीं आएगा, वो प्लस का 21 आएगा। इसका मतलब है दोनों माइनस के। यहाँ प्लस होने का मतलब है या दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस। अब या को जो है उसको कैसे रिमूव करना है वो देखेंगे। इधर फिर क्या है, इधर तो माइनस है, लिहाजा दोनों फिर माइनस हो गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9x प्लस 108, यहाँ से कॉमन यहाँ से कॉमन, x कॉमन, x माइनस 12 माइनस 9 कॉमन, 9 की टेबल इस पे भी जाती है 9 पे भी जाती है, तो एक अंदर चूंकि बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होगी, यहाँ पे माइनस था प्लस हो गया, प्लस लिखते नहीं है, तो 12 9 ज़ा होता है 108। अब ये दोनों एक जैसे आ गए हैं, लिहाजा क्वेश्चन एक तो इसका मतलब है ठीक है आसान हुआ, और दूसरा यही आपका कॉमन आ गया इनटू x माइनस 9। तो ये जो आपके दो फैक्टर बन गए हैं, यही वो कह रहा था फैक्टराइज करो, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आना चाहिए। ठीक है, उससे भी कन्फर्म हो जाता है क्वेश्चन सही है। दूसरा यहाँ से कन्फर्म हो गया था कि ये दोनों चूँकि ब्रैकेटें एक जैसी आई हैं, ठीक है, ये माइनस बाहर होने का मतलब अंदर साइन चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। जी, इसी तरह थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। जी, इसका मतलब है कि मिड टर्म ब्रेक ही होगी, एक्स स्क्वायर वाली फिर एक्स वाली फिर बगैर एक्स वाली, यानी कांस्टेंट, तो मल्टीप्लाई करने से लाना है माइनस का 42। ऐसे दो फिगर, ऐसे दो डिजिट्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 42 आए माइनस का, और प्लस माइनस करने से 11 आना चाहिए माइनस का। अच्छा, यहाँ अच्छा 42 के कौन कौन से बनते हैं ये देखें, 2 21 3 7 7। अब इनमें से बनेंगे 2 3 से, इसमें से दो बना। अच्छा, अगर हम देखें 42 है माइनस 11 और माइनस 42, ठीक। हाँ जी, इसको अगर इससे बना दें तो 14 माइनस 2 7 ज़ा 14 और ये 3 लैदा हो जाएगा, तो 14 में से 3 माइनस करें तो 11 आ जाएगा। इसके अलावा नहीं को बनेंगे अलबत्ता इनमें से 2 3 और 6 7, तो 2 को 3 से मिलाया 6 6 7 ज़ा वो 13 बनता है, प्लस से माइनस से 1 आता है, वो नहीं बनेगा। तो अलबत्ता सिर्फ ये एक पेयर बनता है 2 7 ज़ा 14 और 3 लैदा कर लो। तो यहाँ माइनस होने का मतलब है
एक प्लस का एक माइनस का, और पता कैसे चलेगा कि माइनस का कौन सा है? ये जो बड़े साइन है ना 11 के साथ, ये बड़े के साथ होगा, ये इस तरह होगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3x माइनस 42। अब 3x को पहले लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 14 बाद में लिख। तो इसमें से x कॉमन, x माइनस 14 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 14, 14 3 42। इसका मतलब है ये कॉमन, x माइनस 14 इंटू एक्स प्लस 3, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरह पार्ट 4, क्वेश्चन 2 पार्ट 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। इसके मिड टर्म ब्रेक बनाते हैं, एक्स स्क्वायर वाली फिर एक्स वाली फिर कांस्टेंट, यानी आखिर पे बगैर एक्स वाली। 132 माइनस का लाना है और प्लस का 1 लाना है, सिर्फ एक का फर्क है। इसका मतलब एक 10 है कि 11 है, कोई इस तरह की बात है। हाँ जी, 132 के बनाते हैं जी, हमें ज़रा बड़ी है तो पता नहीं चलता। 2 6 12, 1 बचा 2 6 2 33 11 3 या 3 11 पहले कर लें, पहले छोटा रखते हैं, 3 11 और 11 हाँ जी, 2 2 4 4 3 12 और 11। इसका मतलब है एक 12 है, एक 11 है, 1 का फर्क है दोनों के दरमियान। तो यहाँ माइनस होने का मतलब है कि दोनों में से एक माइनस है,